हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं शिल्पा दास और 5 पैसा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं और देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे। साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक के बारे में जानेंगे और देखेंगे कुछ स्टॉक्स के परफॉर्मेंसेस एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। आइए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक। निफ्टी को अराउंड 16,800 का सपोर्ट मिल रहा है और 17,800 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। वहीं बैंक निफ्टी को अराउंड 37,550 का सपोर्ट मिल रहा है और 39,450 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले है NLC इंडिया, जहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 73.7 पर। स्टॉप लॉस 71.5, पहला टारगेट 76 और दूसरा 78.5 पर रख सकते हैं। फिर है मिंडा इंडस्ट्रीज, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1112 पर। स्टॉप लॉस 1085, पहला टारगेट 1150 और दूसरा टारगेट 1200 पर रख सकते हैं। फिर आता है प्रिकॉल लिमिटेड, जहां पर साइडवेज मूव टू एंड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 134 पर। स्टॉप लॉस 130, पहला टारगेट 138 और दूसरा टारगेट 141 पर रख सकते हैं। फिर है नितिन स्पिनर्स, जहां पर पॉजिटिव चार्ट नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 339 पर। स्टॉप लॉस 330, पहला टारगेट 348 और दूसरा टारगेट 363 पर रख सकते हैं। इसके बाद है विनिति ऑर्गेनिक्स, जहां पर रिकवरी ऑन कार्ड्स है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1944 पर। स्टॉप लॉस 1890, पहला टारगेट 2005 पर रख सकते हैं और दूसरा 2045 पर रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे और देखते हैं उनका परफॉर्मेंस इन दिनों कैसा रहा। Adani Green went up 5.2%, touched first target. Shallot went up 4.2%, touched first target. VTL went up 3%, touched first target, and DCM Shriram went up 2.7%. इसी के साथ LG Equipment went up 2%. तो आइए अब बात करते हैं स्टॉक इन न्यूज़ की। इसमें हम आज बात करेंगे TVS मोटर कंपनी की, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी एंड ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स की। सबसे पहले TVS मोटर कंपनी की बात करें तो TVS मोटर कंपनी रिपोर्टेड क्लोज टू 9% ईयर ऑन ईयर राइज इन नेट प्रॉफिट एट ₹288.8 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड दिसंबर। वहीं रेवेन्यू 5.8% ईयर ऑन ईयर ऊपर रहा टू ₹5,706.4 करोड़। कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ₹568 करोड़ रिपोर्ट किया, दैट इज अप 11.2% ईयर ऑन ईयर। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन्स इन द क्वार्टर एक्सपांडेड टू 10%। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की बात करें तो स्टैंड अलोन Q3 नेट प्रॉफिट केम एट ₹8.31 बिलियन वर्सेस ₹2.4 बिलियन एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। Revenue stood at ₹37.73 billion versus ₹23.79 billion year on year. कंपनी ने a second interim dividend of ₹3 per share अप्रूव किया। इसी के साथ ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो Q3 consolidated net profit came at ₹1.5 billion versus ₹1.57 billion year on year. Revenue stood at ₹8.16 billion versus ₹7.92 billion year on year. मॉर्निंग आउटलुक में फिलहाल के लिए इतना ही। कल इसी समय आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे चैनल 5 पैसा के साथ जरूर बने रहें और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स के लिए और अपने फीडबैक और सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल 5 पैसा को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। स्टे ट्यून्ड।